So welcome back to Science Baba. Today we will deal with JKSSB accountancy MCQs and PYQs and our topic will be speed, velocity, acceleration and gravity. हम लोगों ने ये ऑलरेडी शॉर्ट्स में किया हुआ है बट स्टिल हम लोग इसको एक रिवीजन लेके चलेंगे, समराइज़ करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और इस पे जो PYQs हैं MCQs आए हुए हैं और लाइक टू भी आने वाले हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे. तो पहला हमारे पास में आ जाता है स्पीड. तो हम लोग समराइज़ करते हैं. हम लोग जैसे बात करते हैं से 3 स्पॉट्स हैं हमारे पास में, ए से बी एंड बी से सी. तो कोई एक पर्सन है रामू, तो वो चलता है ए स्पॉट से बी पे और बी स्पॉट से चलता है सी पे. तो से ए टू बी डिस्टेंस है 1 मीटर एंड बी टू सी डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है और यहाँ पे 2 मीटर है. तो अगर हम टोटल यहाँ पे देखें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रामू, तो इट इज़ 2 + 1 मतलब कितना हो गया 3 मीटर. क्लियर. लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि डिस्टेंस की जगह पे हम लोग बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ए से सी. मतलब अगर कोई ए से बी जा रहा है और फिर बी से सी जा रहा है बट उसका अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ लोगे तो ए टू सी है. तो ए टू सी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है. एक तो कॉन्सेप्ट ये आ गया. दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है जो ऑलरेडी हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया हुआ है. और अगर आप लोगों में से किसी ने शॉर्ट्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसको एक बार रिव्यू कर लें और उसके बाद इस स्लाइड पे आएँ तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होती है लेकिन इसके पास में डिस्टेंस के पास में डायरेक्शन नहीं होती. क्या वर्ड लिखा मैंने, डायरेक्शन. मतलब अब ए से रामू जो है वो सी तक जा रहा है तो उसके पास एक डायरेक्शन होगी. ठीक है. बट अगर कोई बंदा ए से बी जा रहा है और फिर बी टू सी जा रहा है तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो हम डिस्टेंस को मान के चलते हैं कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है. जिस चीज़ में डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिक्स में हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होगी बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसको क्या कहते हैं, स्केलर. तो डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है बट इसके पास डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है. अब वहीं पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वहीं पे अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वी की, तो वो भी d अपॉन टी है. बट यहाँ पे d का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है. और यहाँ पे d का मतलब क्या आ गया, डिस्टेंस. दोनों को ही हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर पर सेकंड में. अब मीटर पर सेकंड में क्यों, बिकॉज मैंने बताया था ऐसा यूनिट क्या होता है. ठीक है. वो हम शॉर्ट्स में डिस्कस किया था ऑलरेडी. तो डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं तो मीटर इसका ऐसा यूनिट है. टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड्स में. तो मीटर के लिए m और सेकंड के लिए s. तो मीटर पर सेकंड, इसको पर बोलते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ गया, अपॉन कह लो आप. तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा स्पीड वेलोसिटी में, कि स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जांपल्स अगर हम लेके चले. इफ़ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड. मान लो ये हमारे पास में कार है. ठीक है. अब ये जो कार है ये हमारे पास में चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फिर कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, है ना. तो कहीं पे रास्ता है, जैसे सड़क है वैसे ये मूव कर रही है. तो इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, अराउंड कितना हुआ वो 100 मीटर. और ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा, से 5 सेकेंड्स. ठीक है. तो अब स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, d अपॉन, तो d कितना है हमारे पास 100 मीटर और टाइम कितना है 5. ठीक है. तो 5 2 ज़ा 10 20,
और इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका ऊपर का क्या था, मीटर था, इसका जो टाइम था वो सेकंड में था, तो क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एक आंसर बन गया ना। तो वो मैं लिखा हुआ है स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वेलोसिटी के बारे में। तो मैंने अभी कहा आपको वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन उसकी ईस्ट हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है, साउथ हो सकती है ना। तो ईस्ट सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, नॉर्थ हो सकती है और साउथ हो सकती है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो मीटर पर सेकंड ही ऐसा यूनिट आएगा। एग्जांपल के तौर पे एक कार है, वो मूव कर रही है, ठीक है से, तो वो जो कार है ये जब मूव कर रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मूव करते हुए इसकी जो हमारे पास बताई हुई है वेलोसिटी, वो बताई हुई है 20 मीटर पर सेकंड। बट अगर सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड बोलेंगे तो ये तो हमारे पास में स्पीड हो गया ना, कि इतने सेकंड में इतने मीटर ये चल रही है। बट डायरेक्शन कौन सी है, तो हमने यहाँ पे लिखा टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन जब हमने ऐड कर दी तो वो स्पीड से क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो ये हमने लिखा हुआ कि वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये क्या आ गया हमारे पास में, एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, आप सिंपल सा समझो, एक्सेलरेशन का मतलब आ गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, कि वेलोसिटी में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ वेलोसिटी के साथ हो रहा है, दैट मीन चेंज आ रही है कुछ वेलोसिटी में, तो हम उसके लिए एक नई टर्म देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कि यार एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी, ठीक है, या एक्सीलेटर है ना, ये वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है इसका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, और v और u दोनों मीटर में होंगे, टाइम स्मॉल t से, और ये सेकंड में होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड में, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो अब एक्सेलरेशन जो है a, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a से, ठीक है। तो a का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दैट मीन्स v माइनस u अपॉन t। तो अपने से याद रखना है u मतलब तुम, हम हिंदी में बोलते हैं ना u को, ठीक है। तो u याद रखना है कि भाई u क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। और जब आपको लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, ये ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की वैल्यू है 30, ठीक है, u कितना है 10, क्योंकि बोला हुआ वेलोसिटी चेंज हुई 10 से 30 में, तो ये क्या था u और ये क्या था v। तो हमारे पास क्या बनेगा, 30 माइनस 10, ठीक है, अपॉन टाइम ऑलरेडी सेकंड्स में है 10 में, तो क्या बन गया हमारे पास है 30 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास 20, अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, तो आंसर बन गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब ये मीटर पर स्क्वायर सेकंड कैसे आ गया ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मतलब वेलोसिटी जो है वो खुद में क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, है ना। ये वेलोसिटी ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड, जो भी इसकी वैल्यू आएगी दोनों को माइनस करके, और टाइम ऑलरेडी किस में है, सेकंड में है। तो दैट मीन्स ये भी तो डिनोमीटर में आएगा, तो क्या बन जाएगा मीटर, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा मीटर, इसका डिनोमीटर आ गया नीचे s इंटू एस, तो क्या बन गया मीटर पर स्क्वायर सेकंड, है ना। मतलब जैसे वेलोसिटी आ गई तो अब आपको v अपॉन टी करना होगा, है ना। तो v ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आप देखिए, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड नीचे आ गया, टाइम का ऑलरेडी सेकंड है यहाँ पे, तो क्या बन गया मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे आ गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लाइक दिस, जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी,
ठीक है, तो याद रखना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट, केवल सिंपल पूछ लेते हैं JKSSB के एग्जाम्स में कि भाई इसका SI यूनिट क्या है, तो आपको याद रखना है मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आपको कभी भी कन्फ्यूजन होगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस मीटर इज सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया। देन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो V - U/T, ये भी शॉर्ट्स में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ गई, जो भी माइनस करके आएगा रिजल्ट, और टाइम सेकंड में आ गया तो अगेन मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आ गया ग्रेविटी। अब यहीं पे अगर चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन, है ना, अगर ये चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू ए फोर्स, वो तो फोर्स की वजह से ही आएगी, बट वो फोर्स कौन सी वाली है, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहेगी सॉरी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीज स्पीड्स बाय, मतलब ये आ गया ग्राउंड, ये आ गया हमारे पास न्यूटन का एप्पल, और ये नीचे गिर रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी, ये इसको जो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, वेट, इस पॉइंट पे हवा में फ्री फॉल में इसका वेट कितना होगा, तो वेट विल बी 0। ये ध्यान रखना है आपको कि फ्री फॉल जब भी होगा, फ्री फॉल में जो वेट होगा, ठीक है, दैट विल बी 0। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट डाउन इट, कि फ्री फॉल मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक ए पॉइंट से नीचे ग्रेविटी की तरफ, ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है, तो अगेन इस पे जो ग्रेविटी लग रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पर कोई भी नेट फोर्स वापिस नहीं लग रही ना, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लग रही है इस पर वापिस, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे गिरते हुए। तो यहाँ पे ये तो इसको खींच रहा है, बट इसके वापिस कोई नहीं लग रही है, तो यहाँ पे ना ही ये किसी से टच में आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो उसका अपेरेंट वेट जो होता है दैट इज़ 0, इस समय कुछ भी इसका वेट नहीं होगा, तो वेट तब होगा जब इसके नीचे कोई सरफेस होगा, है ना। तो आपको याद सिर्फ इतना सा रखना है, नहीं भी समझ में आ रहा है ये पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू मेक इट कन्फर्म इन योर माइंड कि फ्री फॉल जब हो रहा है तो उस समय वेट जो होगा दैट विल बी 0। ठीक है, देन अब हमारे पास कुछ MCQs हैं, तो आप लोग कमर की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज आई एम गिविंग यू जस्ट 10 सेकेंड्स टू आंसर इट। तो प्लीज़ आप कमेंट करें जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, जैसे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना, तो स्पीड इज़, तो वेरिएबल होगी, यूनिफॉर्म होगी, 0 होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो आपको मैं जस्ट टाइम दे रहा हूँ मैं कुछ सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ, से 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स, तो आप लोग जस्ट प्रिपेयर हो जाइए। तो जैसे ही मैं बोलूँगा उसके 10 सेकेंड्स रन करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, और आफ्टर दैट और विद इन दीज 10 सेकेंड्स आपको आंसर करना है कमेंट में। उसके बाद में जो आंसर होगा वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूँगा। तो होप यू आर रेडी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Six, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Now answer is B. तो क्या आंसर है इसका? B. यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखो जैसे हम एक वर्ड देते हैं कांस्टेंट, है ना, तो कांस्टेंट का मतलब क्या आ गया कि कोई बंदा A से B जा रहा है, ठीक है, B से C जा रहा है, A से B गया, B से कहाँ गया, C गया, तो ये हमारे पास में 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है A से B जाने के लिए। जब ये B से C जा रहा है तो डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल भी कितना है, स्पीड इसकी क्या है, 16 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड है, ना ही ये स्पीड को बढ़ा रहा है, ना ही ये इंक्रीज़ कर रहा है जैसे मैंने बताया, और ना ही स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये कांस्टेंट आ गया। बट जब यूनिफॉर्म बात आती है
तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आपने ये क्लियर समझना है कि ये जो मोशन है ये एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है। मोशन जो है ये क्या है, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है और उसमें ना ही स्पीड बढ़ रही है ना ही कम हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है C to D जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, D2 हमारे पास ऐसा जाए। लेकिन जब यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में बात होती है। ऑलमोस्ट सेम है बट ए लिटिल डिफरेंस, तो आपको ध्यान रखना है। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको रिसर्च नहीं करनी है इस पर, आपको जस्ट क्रैक करना है पेपर। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बट उतने ही जितने आपको रिक्वायर्ड है ना। तो बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो उसके बारे में जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेक्टर क्वांटिटी इज, इनमें से कौन सी वाली वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट्स जस्ट नाउ। फाइव, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम अप। होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा आंसर, आई विल सी टू इट। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का जो है वो स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इनमें से किस में डायरेक्शन है। तो स्पीड में डायरेक्शन होती है, नहीं होती, ठीक है। क्या डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, नहीं होती। क्या टाइम में डायरेक्शन होती है, नहीं। किस में होती है, वेलोसिटी में। तो आंसर विल बी सी। ओके, गुड। द नेक्स्ट वन इज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी जस्ट हमने डिस्कस की है, तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी हिंट। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है द मोमेंट आई क्लिक। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव, 4, 3, 2, 1 एंड हेयर वी गो। होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा। तो ये हमको पता है इसका आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर इज बी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है आपके पास में उसी फॉर्मूला पे जो हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, फॉर्मूला वैल्यूज डालनी है। तो अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स विद अ क्लिक। हियर वी गो। फोर, 3, 2, 1। ओके, डन। होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा कमेंट बॉक्स में आंसर, वो सबके ठीक होंगे। तो क्या आंसर रहेगा इसका, देखो हमने जैसे कहा था यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, V माइनस U अपॉन T, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या था, V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे V जो है वो दिया हुआ आपके पास में 20। इनिशियली कितना होगा, स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं होगा तो 0 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। तो मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, 20 अपॉन 10, ठीक है। तो 0 0 कट गया तो क्या बचा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, इसका आंसर भी है, यस एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वेलोसिटी विल बी। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने कहा था शॉर्टेस्ट पाथ, तो वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम हो या ना हो, न्यूमिनेटर ही 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी,
है ना, ये आपको पता है आई गेस। और मेरे को टाइम देना है, ठीक है। हियर वी गो ऑन योर स्क्रीन, इट्स अ काउंटिंग 7 6 5 4 3 2 एंड एट लास्ट 1, है ना। ओके, होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमको पता था, हमें डिस्कस किया था आंसर सी, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, और होप आप लोग आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। तो आप लोग JKSSB अकाउंटेंसी की तैयारी में हम आपके साथ हैं, साइंस बाबा के साथ में। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसमें एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।